लोकसभा चुनाव के बाद सबकी नजर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई थी, लेकिन इसके बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बनी हुई है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले भी अभी नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ हरियाणा में तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा ही, दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने टेंशन और बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के चहेते पिटते पिटते बच गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सपा प्रत्याशी के कड़े विरोध की। यूपी में अब उपचुनाव पर सियासत हुई तेज। अखिलेश यादव ने घोषित किए 6 उम्मीदवार। एसपी प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी का विरोध जारी। फूलपुर में कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता मुज्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं ने ही मुज्तबा सिद्दीकी का भारी विरोध शुरू कर दिया है। उपचुनाव को लेकर पार्टी की ओर से जैसे ही प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया, वहां बगावत शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने मुज्तबा सिद्दीकी के नाम पर विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि पार्टी ने गलत प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। बता दें कि मुज्तबा सिद्दीकी के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुज्तबा की उम्मीदवारी पर सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के घर पहुंचकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ता लगातार मुज्तबा सिद्दीकी को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। मनमाने तरीके से टिकट बांटने का आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने इंद्रजीत सरोज पर मनमाने तरीके से टिकट बांटने का भी आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि टिकट नहीं बदला गया तो आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सैकड़ों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता इंद्रजीत सरोज के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इंद्रजीत सरोज के समझाने के बाद भी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। हालांकि कांग्रेस का साथ मिलने से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मुस्तफा को काफी मजबूत माना जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन ने तकरीबन 18,000 वोटों की बढ़त हासिल की थी। सपा का मानना है कि इस उपचुनाव में जीत का अंतर और बढ़ सकता है। टिकट मिलने पर बोले प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता मुज्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है। वह बसपा से 3 बार विधायक रहे हैं। मुज्तबा सिद्दीकी का कहना है कि वह संविधान और आरक्षण बचाने के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और फूलपुर के विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्हें सभी वर्ग के लोगों का समर्थन हासिल है। लोग बीजेपी राज में हो रही तानाशाही और अन्याय से ऊब चुके हैं। अब वह इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। योगी राज में 7.5 साल में फूलपुर में विकास का एक भी बड़ा काम नहीं हुआ। सड़कें खराब हैं, लोग बेरोजगार हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। कांग्रेस का साथ मिलने से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर वह काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन ने तकरीबन 18,000 वोटों की बढ़त हासिल की थी। इस उपचुनाव में जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। लोग इस चुनाव में बीजेपी को करारा सबक सिखाएंगे। उनके मुताबिक उनके सीट पर कोई भी पार्टी मुकाबले में नहीं है। थोड़ी बहुत लड़ाई बीजेपी से ही होगी। बाकी पार्टी वोट कटवा साबित होकर जनता का भरोसा खो चुकी है। मुज्तबा सिद्दीकी का कहना है कि फूलपुर में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट विधानसभा में भी दोहराया जाएगा। इंडिया गठबंधन यहां बड़ी जीत हासिल करेगा। मुज्तबा सिद्दीकी का कहना है कि उन्हें क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का फायदा मिलेगा। जनता उन्हें अपना नुमाइंदा समझती है। उनके मुताबिक बीजेपी अभी यहां प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाई है। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। तमाम मंत्री रोज फूलपुर में डेरा जमाए रहते हैं, लेकिन इन मंत्रियों का विभाग जनता के विकास के लिए कुछ भी नहीं करता। सत्ता पक्ष यहाँ चाहे जितने मंत्रियों की फौज उतारते, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलने वाली। जनता बीजेपी से त्रस्त है और वह उसे सत्ता से बाहर करना चाहती है। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर उनके साथ हैं और उनका प्रचार करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कल ही मुज्तबा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। समाजवादी पार्टी ने घोषित किए 6 उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद अब यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अपनी
एक्टिवनेस को बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग अब जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर देगा। इसके साथ ही यूपी में उपचुनाव हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए। सपा ने करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर सीट से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, कठेरी से शुभावती वर्मा और मंझावा से डॉक्टर ज्योतिविंद को टिकट दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के 9 विधायक सांसद निर्वाचित हो गए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसी के चलते ये सीटें खाली हुई हैं। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में सजा हो गई है। इसके चलते उनकी विधायकी चली गई और ये सीट खाली हो गई। अब इन्हीं 10 सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी सपा का कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन के तहत उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीटों पर बात नहीं बन सकी है। सूत्रों का कहना है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस 5 सीट पर अपना दावा कर रही है। बसपा फिलहाल अकेले दम पर उपचुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा ने बाई पोल वाली सभी 10 सीटों पर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। सीएम योगी खुद इन क्षेत्रों में जनसभाएं कर विकास योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। वहीं करहल से तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया गया है। तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा पिछले दिनों लगातार चल रही है। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाए जाएंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार भी बनाया गया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज सीट से उतरे। उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद करहल की खाली हुई सीट पर तेज प्रताप के नाम की चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव 2014 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी लोकसभा सीट खाली करने के बाद पोते तेज प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतारा गया था। वह यहां से जीत दर्ज कर पहली बार सांसद बने थे। अखिलेश यादव ने दिया कांग्रेस को झटका। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के भीतर ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और इंडी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेसी पार्टी को पूरी तरह से असहज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि आगामी उपचुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी यूपी में दोनों दलों का गठबंधन बने रहने की बात कह दी है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। इसके पीछे कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को सीट ना देकर अलग अलग चुनाव लड़ना बताया जा रहा है। कांग्रेस से गठबंधन में सीट न मिलने के कारण इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाई है। वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे थे। हालांकि इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन बना रहने की बात कहकर सभी कयासों पर पानी फेर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सफाई में उपचुनाव को लेकर ज्यादा कुछ बात ना करते हुए कहा कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सपा बाकी बची 4 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस को देती है, ये देखने वाली बात होगी। सपा के सूत्रों का कहना है कि सपा कांग्रेस को उपचुनाव में 1 या 2 से सीट दे सकती है। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में 5 सीट की मांग की थी। वहीं सपा ने कांग्रेस को बिना बताए ही 6 सीट पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि सपा को जहां पर चुनाव लड़ना है वहां पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस तरह कांग्रेस को जहां पर चुनाव लड़ना होगा वहां कांग्रेस जल्द ही अपने प्रत्याशी भी घोषित कर देगी। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एक साथ है जैसे लोकसभा चुनाव के समय था। अंशु अवस्थी ने कहा कि भाजपा की तानाशाही से लड़ना है, इसलिए जीत और स्वार्थ से ज्यादा एक साथ खड़े होकर रहना होगा। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।